है गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूके के रिगार्डिंग। ये वीडियो रहेगी यूके को लेकर। गाइस, सबसे पहले अगर आप नए हैं या पुराने हैं, आपने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड लेटेस्ट वीडियो। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज की वीडियो हमारी रहेगी लेटेस्ट अभी क्या प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है यूके को लेकर, स्टूडेंट वीज़ा और विजिटर वीज़ा में क्या अभी लेटेस्ट टाइम चल रहा है प्रोसेसिंग टाइम को लेकर, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा एक बेसिक नॉलेज देना था मुझे। डॉक्यूमेंट भी मैंने कवर किए हुए, जो विजिटर वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा में मोस्ट प्रोबेबली जो डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर वीज़ा रिफ्यूज़ होता है वो है बैंक स्टेटमेंट आपका। आज वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली रहने वाली है, तो आप ये वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीज़ों का मालूमात हो जाए। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले चीज़, आप लोगों के कमेंट के लिए थैंक यू, शुक्रिया दिल से सबका। मैं आप लोगों को अगर रिप्लाई नहीं दे पा रहा कोई भी रीज़न से, टाइम सेट नहीं हो रहा है या फिर कुछ भी, उसके लिए दिल से सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ। बट मैंने कुछ कमेंट पढ़े हुए और ट्राई की है कि ज़्यादातर मैं सबको रिप्लाई दे सकूँ। उनके बेसिस पे जो एक कॉमन पॉइंट जो आ रहा है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले कि विजिटर वीज़ा के हवाले से कोई ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारी ट्रैवल डेट सो एंड सो थी, हमारी ट्रैवल डेट क्रॉस हो चुकी है। जैसे कोई बंदे की ट्रैवल डेट है 1 सितंबर, अब मानो कि वो डेट ऑलरेडी जा चुकी है, उनके वीज़ा का क्या होगा। जैसे हमारा ट्रैवल डेट ऑलरेडी पास हो चुकी है, 1 तारीख तो चली गई, ठीक है। अब हमारा वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपका डॉक्यूमेंट सारे प्रॉपर वे में आपने रखे हुए, आपका वीज़ा 110% आएगा। आपकी ट्रैवल डेट आपने जो भी डाली हो उससे कोई मैटर नहीं करता। आपकी ट्रैवल डेट क्रॉस भी हो चुकी है, बट अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपका मोटिव जाने का जो पर्पज़ है वो परफेक्ट है, आपका वीज़ा डेफिनेटली आने वाला है। ट्रैवल डेट डजेंट मैटर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। जिसको ट्रैवल डेट के लगते कुछ प्रॉब्लम है या फिर वो बोल रहे हैं कि हमारी ट्रैवल डेट बहुत करीब आ चुकी है, वीज़ा नहीं आया, टेंशन ले रहे, टेंशन फ्री हो जाइए। आपको जाना है, हाँ, बट मैं पहली चीज़ में क्लियर करूँ कि जहाँ तक वीज़ा नहीं आता आपके, वैसे तो यूके ने भी बोला हुआ है, यूके वीआई की वेबसाइट पे ऑलरेडी मेंशन है कि आप कोई भी पेड टिकट्स या पेड कोई भी चीज़ ना ले जहाँ तक आपका वीज़ा नहीं आता। अगर बिकॉज उसके लिए कि आपका वीज़ा बाद में आता है, आपकी ट्रैवल डेट आपने बताई 1 सितंबर और आपका वीज़ा आ रहा है 15 तारीख को, आपने अगर पेड टिकट्स भी कराई है फ़्लाइट की तो वो वेस्ट हो जाएगी और ये वेस्ट ऑफ मनी। मेरा आपसे सब यही सजेशन है कि जहाँ तक आपका वीज़ा नहीं आता, वेट फॉर द वीज़ा एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आपका प्लान बनाइए। ये चीज़ मैंने कवर कर ली। एक दूसरी चीज़ है स्टूडेंट वीज़ा और डिपेंडेंट वीज़ा और स्पाउस वीज़ा के हवाले से, कि हमने साथ में अप्लाई किया था, हस्बैंड का आ गया है, वाइफ का नहीं आ रहा है, क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर मोस्ट प्रोबेबली केस में दोनों साथ में ही आता है, बट अगर स्टूडेंट का पहले आ भी जाता है तो वेट कीजिए, थोड़ा 1-2 वीक और वेट कीजिए, उनका भी आ जाएगा। अदरवाइज़ 1 वीक वेट कीजिए और आप पेड इंक्वायरी कीजिए कि ये डेट सो एंड सो डेट पे हमारा बायोमेट्रिक था, उनका वीज़ा आ चुका है, इनका नहीं आया हुआ है। ऐसे मेंशन करके पेड इंक्वायरी कीजिए। बट मोस्ट प्रोबेबली साथ में ही आता है, बहुत कम चांसेस ऐसा होता है कि वो अलग अलग आते हैं, बट अलग अलग आते तो भी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीज़ा तो आने ही वाला है अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो। स्टिल मैंने ये चीज़ भी कवर कर ली, आपके विजिटर वीज़ा की जो ट्रैवल डेट के हवाले से वो भी चीज़ कवर कर ली, ये भी चीज़ मैंने कवर कर ली। चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट जो पार्ट है जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है अभी के लिए, अभी के सिनारियो के लिए। सबसे चीज़ है कि प्रोसेसिंग टाइम का क्या चल रहा है करंट में। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो यूके वीआई ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट में जो किया हुआ है प्रोसेस टाइम का, उससे अभी तो ज़्यादा ही लग रहा है डेफिनेटली। बट इसका अभी कोई एक्चुअली में ये प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है कि आपका केस टू केस वेरी करता है कितना टाइम लगता है बस। बट मोस्ट प्रोबेबली केसेस में सब ज़्यादातर लोगों के 75 डेज़, 76 डेज़, कोई कि 81 डेज़ में भी वीज़ा आए हुए हैं। डोंट वरी, अगर आपका वीज़ा डिले होता है, आपको टेंशन है कि मेरा वीज़ा आएगा नहीं आएगा, वो टेंशन छोड़ दीजिए। प्रोफाइल अच्छा है, आपने सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर किए हुए हैं, आपका फॉर्म फिलिंग परफेक्ट है, आपका वीज़ा 110% आने वाला है। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए।
आप आपकी प्रोफाइल पे फोकस कीजिए, बस उसको ही बेहतर बनाने की ट्राई कीजिए। और नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा जो कौन से बेस पे ज़्यादातर वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं, बैंक स्टेटमेंट है, सो वो प्रॉपर रखना है। सो प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से स्टूडेंट वीज़ा अभी जल्दी आ रहा है, किसी किसी के 15 दिन में आ रहे हैं, किसी किसी के 1 वीक में भी आ रहे हैं। सो स्टूडेंट वीज़ा अभी जल्दी चल रहा है और आई होप सो ये लास्ट ही चल रहा होगा, बिकॉज़ ये स्टूडेंट वीज़ा का जो नेक्स्ट मंथ में जो बर्डन है वो काफ़ी कम हो जाएगा। सो मे बी सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी है कि फ़्लो में आ जाएगी और नॉर्मल हो जाएगी, ऐसी पॉसिबिलिटी है। सो अगर मैं बात करता हूँ विज़िटर वीज़ा की, सो आपको उसके लिए 3 महीने का तो वेट करना ही पड़ेगा। किसी किसी का अगर जल्दी आ जाता है तो वेल एंड गुड है, मगर अगर आपका नहीं आता सो वेट फॉर द 3 मंथ्स, मैक्सिमम 3 महीने जितना टाइम लगता है। और मोस्ट मैंने केसेस में देखा हुआ है, मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है जिसके वीज़ा 75 डेज़, 81 डेज़, 85 डेज़ में भी आए हुए हैं। सो ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 90 डेज़ में भी वीज़ा आता है। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप वेट कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। आपकी ट्रैवल डेट क्रॉस भी हो चुकी है तो भी वीज़ा आना है तो आएगा ही। सो ये चीज़ मैंने कवर कर ली। अब मैं आता हूँ बैंक स्टेटमेंट पे। बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीज़ा फाइल के लिए। अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट वीज़ा की, तो स्टूडेंट वीज़ा में उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से उन्होंने एक क्राइटेरिया रख ही दिया हुआ है कि हम आपका जो बैंक में जो बैलेंस है जो मेंटेन होना चाहिए वो 28 डेज़ का क्राइटेरिया है। सो ट्राई कीजिए कि 30 डेज़, 1 मंथ और 1 मंथ के ऊपर ही रखिए। 1 मंथ से आप उसको मेंटेन करते होने चाहिए, इस तरीके से आप कोशिश करिए, ट्राई कीजिए कि ऐसा ही हो, बिकॉज़ उसके लिए आपके लिए वीज़ा लेने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी अगर आपने 28 डेज़ से ऊपर आपने मेंटेन किया हुआ है बैलेंस। तो मेन चीज़, एक और चीज़ मैं यहाँ पे फोकस करूँगा स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं कि 4 से 5 बैंक अकाउंट में अलग अलग बाइफिक्रेट करके टोटल बताते हैं कि मेरे पास इतना फ़ंड है। बट मैं प्रीफर, ठीक है वो लीगली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन केस अगर आपका कोई एक डॉक्यूमेंट भी मिस हो जाता है, एक स्टेटमेंट भी मिस हो जाता है, तो ऐसे सिनारियो में क्या होता है, आपका जो टोटल ऑफ अमाउंट है जो मेंटेन करना है वो कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, बिकॉज वो एक स्टेटमेंट गया ही नहीं है। कदाच आपकी गलती से या फिर हो सकता है वीएफएस की गलती से, किसी पे ब्लेम नहीं करते, बट कहने की चीज़, कोई भी ऐसा कोई सिनारियो हुआ कि आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो मिस हो गया अंदर से, कोई भी एक भी, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज एक स्टेटमेंट आप यूकेवीआई जो रिस्पेक्टेड ब्रिटिश हाई कमीशन वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। सो वो डिसीजन कैसे लेंगे। सो इस मौके पे नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला मेल आता है या फिर रिफ्यूज़ कर देते हैं, फिर आपको नेक्स्ट में फिर से आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ता है कि ये डॉक्यूमेंट थे मेरे पास बट आप तक पहुँचे नहीं। सो मैं ऐसी कंडीशन रखता हूँ कि आप बने वहाँ तक 2 अकाउंट में ही मैनेज करने की ट्राई कीजिए, मैक्सिमम 2 अकाउंट का स्टेटमेंट दीजिए और ये सारा फंड उसमें कवर हो जाए, इस तरीके से स्टेटमेंट दीजिए और मेंटेन करिए 28 डेज़ के प्लस, ठीक है। अकॉर्डिंग योर ट्यूशन फ़ी एंड ऑल, वहाँ का जो 1 साल का एक्सपेंस है वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बैलेंस में शो करनी है। आपने जितनी कॉलेज की फ़ी भरी हुई है उसकी रिसिप्ट तो आप प्रोवाइड करोगे उसके अकॉर्डिंगली, एंड उसके अलावा आपके जो 1 ईयर का कोर्स है तो 1 ईयर के कोर्स के अंदर आपने 6 महीने की पेमेंट की हुई है तो 6 महीने की पेमेंट रिसिप्ट आएगी, और जो अदर एस जो बच गया 6 महीने का वो भी आपके पास फ़ंड होना चाहिए उसकी फ़ीस के लिए, और होल्ड 1 ईयर मतलब पूरा 1 ईयर का आपके पास अकोमोडेशन एंड एवरीथिंग, या आपका वहाँ पे जो एक्सपेंस होने वाला है वो सारी चीज़ें बताया हुआ है यूकेवीआई की वेबसाइट पे। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिए कि पर मंथ कितना मेंटेन करना है आपको यूके के हिसाब से। सो ये चीज़ भी आ गई। अगर मैं बात करता हूँ विजिटर वीज़ा के हवाले से, बैंक स्टेटमेंट उसमें कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ विजिटर वीज़ा में भी बैंक स्टेटमेंट पे ही सारी चीज़ें डिपेंड करती है। प्लस आपका मोटिवेशन परफेक्ट होना चाहिए, पर्पज़ ऑफ द विज़िट परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें कोई भी ऐसा नहीं लगना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ जाके रुक जाओगे या फिर आप वहाँ कुछ इनलीगल एक्टिविटी करने वालों। सो आपका जो मोटिव है वो परफेक्ट होना चाहिए। विजिटर पे जा रहे हो तो विजिटर का ही मोटिव होना चाहिए, घूम फिर के आप सक्सेसफुली आ जाओगे, इस तरीके से आपकी फ़ाइल होनी चाहिए। इसमें बैंक स्टेटमेंट में क्या होता है, आप इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक सैलराइज होता है और एक बिज़नेस पर्सन होता है। मैं प्रीफर करता हूँ अगर बिज़नेस पर्सन है तो आप करंट अकाउंट ही लगाइए आपके जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन बताने के लिए, और एक सेविंग अकाउंट बताइए जिसमें आपने इतना फ़ंड बचाया हुआ है और इसमें से आप फ़ंड यूज़ करके मैं यूके में यूज़ करने वाला हूँ, इस तरीके से एक मेंटेन कीजिए आपकी प्रोफाइल। और अगर आप सैलराइज पर्सन है तो उसके लगते हैं जितनी सैलरी स्लिप है, सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट है वो दीजिए, और उसके बिहाफ पे उसके रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट लगाइए।
और आपका स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, बिल्कुल फ्लो वाइज होना चाहिए। अगर आपका सैलरी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है तो सैलरी के अलावा कोई भी चीज़ उसके अंदर क्रेडिट नहीं होनी चाहिए। पर मंथ जो सैलरी आती है उसके अलावा कोई अननेसेसरी एंट्री नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अननेसेसरी एंट्री होगी सो वो आपको कहीं ना कहीं वीज़ा रिफ्यूज़ करने में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर रिफ्यूज़ हो जाता है उसके वजह से वीज़ा, सो आपका अगर सैलरी अकाउंट है तो मेक श्योर करिए कि आपका जो भी क्रेडिट अमाउंट है वो सैलरी से आनी चाहिए। अननेसेसरी ठीक है 2-4 एंट्री हो गई ठीक है, बट अननेसेसरी कोई भी ज़्यादा एंट्री नहीं होनी चाहिए बड़ी अमाउंट की। और उसमें साफ दिखना चाहिए, फ्लो आना चाहिए। आपका ओपनिंग बैलेंस अच्छा होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस अच्छा होना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है आप पर पर्सन कितने लोग जा रहे हो यूके के लिए और कितना बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। अगर आपको ये इसके बारे में भी जानना है तो उसके लिए डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। ये वीडियो में बनाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको देखने में भी कंटाला आएगा। बट ये यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो लास्ट तक देखिए, बिकॉज सारी चीज़ें मैंने कवर करने की ट्राई की है। आई होप कि मैं सब चीज़ें कवर कर लूँगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है बट स्टिल ये इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई है, सो आप देखिए इसको। बैंक स्टेटमेंट का कवर कर लिया मैंने कि आपको किस तरीके से बनानी है। आपका बैंक स्टेटमेंट फ्लो वाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑड इवन हो कि एक महीना सिर्फ 50,000 की एंट्री है, दूसरा महीना कुछ आया ही नहीं, फिर तीसरे महीने में सडनली 2 लाख रुपए आ गए। सो इस तरीके से बैंक स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट शुड बी मैच विथ योर ITR ऑल्सो। आपका जो ITR है उसके अकॉर्डिंगली मैच होना चाहिए। अगर आप बिजनेस पर्सन हो, अगर सैलराइज हो तो डेफिनेटली फॉर्म 16 होगा आपके पास, तो वो मैच ही होने वाला है। आपकी सैलरी कितनी आ रही है अकाउंट में शो करेगी, सैलरी स्लिप होगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्म 16 होगा। सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप बिज़नेस पर्सन हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बैंक स्टेटमेंट को ITR से मैच करना है। सो आप कोई प्रोफेशनल से ही ITR भरवाइए जिसको ये सारी चीज़ों का मालूमात हो, नॉलेज हो। आप खुद भरने की ट्राई मत कीजिए, वीज़ा खुद अप्लाई नहीं करने की ट्राई कीजिए। बट ये सारी चीज़ में कोई एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। आप चाहे तो मेरी भी सलाह ले सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेरा लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है चैनल में। अबाउट सेक्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, चाहो तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से आपको मैं ज़्यादा यही बता सकता हूँ कि आप जो भी है आपका जो फिनेंशियल डॉक्यूमेंट है वो परफेक्ट रखिए, बिकॉज ज़्यादातर यूके यही देखता है। आपकी जॉब के लगते प्रोफाइल, आपके प्रोफाइल के लगते जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो, और बैंकिंग के लगते जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो, और आपके यहाँ टाई मजबूत होने चाहिए। आपके इंडिया में टाई मजबूत होने चाहिए कि आप उसके लिए आने वाले हो। वो यूके और कुछ नहीं देखता, दैट्स इट। अब क्योंकि अब बिकॉज इसमें मोटिव पता चल जाता है, पर्पस पता चल जाता है। बंदे का यहाँ सब वेल सेट है, बंदा यहाँ अच्छी से जॉब कर रहा है, इतनी इतनी सैलरी है, सो वहाँ पे क्यों वही निकल रहेगा, ये पॉइंट है। ये सारी चीज़ आपको एक कवर लेटर में मेंशन करना है, आपके डॉक्यूमेंट के थ्रू भी उसको मेंशन करना है, उसको साबित करना है कि मैं सक्सेसफुली मेरी विजिट फिनिश करके मैं रिटर्न आ जाऊँगा। ये सारे पॉइंट का अगर ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आपका वीज़ा 110% आएगा, बिकॉज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डॉक्यूमेंट आपने प्रॉपर किए, बिकॉज आपको पता होगा यूके वीज़ा देता है सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट के बेस पे ही, कोई इंटरव्यू नहीं होता। ठीक है, आपको आपका डॉक्यूमेंट ही प्रॉपर रखना है, बिकॉज आपको प्रेजेंट करना है आपको यूके के सामने। आपको ब्रिटिश हाई कमीशन को खुद को प्रेजेंट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट ही मजबूत बनाने हैं, और आपका मोटिव एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आप अननेसेसरी स्टे ना करिए, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अननेसेसरी स्टे ना करिए, बिकॉज एक जन स्टे करता है उसकी दिक्कत दूसरे लोगों को भी होती है। आपने विजिटर वीज़ा डाला हुआ तो विजिट करके आ ही जाइए। स्टूडेंट के लिए जा रहे हो तो स्टूडेंट कैटेगरी में जाइए। आप इनलीगल करना क्यों चाहते हो? बिकॉज ब्रिटिश हाई कमीशन ने हमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिए हुए हैं। आप स्टूडेंट पे जा सकते हो, स्टूडेंट अगर है आपको पढ़ने की इच्छा है तो स्टूडेंट पे जाइए। अगर विजिटर पे जा तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप विजिट आपकी सक्सेसफुली फिनिश करके रिटर्न आ जाइए। बिकॉज दूसरे लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसके लिए मैं कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करता किसी को, बट मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है ये वीडियो के थ्रू कि आपका जो मोटिव है वो परफेक्ट रखिए। अगर आपका मोटिव विजिट का है, आपको टूरिस्ट वीज़ा का मोटिव है, घूम के रिटर्न आना है, तो आप वही मोटिव रखिए आपका। आई होप ये वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली होगी। अगर आपको और भी कुछ ज़्यादा जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ ताकि आपको हेल्प हो जाए। और प्रोसेसिंग टाइम का मैंने बता दिया, अभी फ़िलहाल 3 महीने तक आपको वेट करना है। स्टूडेंट वीज़ा आपको 15-20 दिन 25 दिन मैक्सिमम आ जाएगा, और विजिटर वीज़ा के लिए आपको 3 महीने तक वेट करना पड़ेगा। अदर एल्स आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है, कुछ भी जानना है मेरी तरफ से, तो स्टिल मेरा इंस्टाग्राम चैनल एक्टिव है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। फाइनली ये अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।